मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के द्वारा गत पहले बाड़े बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुत्ते सोया करते थे, उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा करते हुए आज विधायक के निवास के कुछ दूर हनुमान मंदिर एकता नगर से रैली निकालकर विधायक कार्यालय पहुंचने का प्रयास किया। रास्ते में ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन लोगों को रोकने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस व भाजपा के कार्यकर्ताओं में झूमा झपटी भी हुई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने विधायक कार्यालय के घेराव करने से भाजपा के लोगों को रोका। उसके बाद गोदरीपारा में आम सभा कर पुतला दहन की भी कोशिश की गई। इस बीच पुलिस बल ने रोकने का प्रयास किया और पुतला भी जब्त किया, लेकिन भाजपाइयों ने किसी एक में आग लगाकर पुतला दहन की बात कही। आम जनता का अपमान करने के इस बयान पर विधायक विनय जायसवाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा कही गई थी, लेकिन उनके द्वारा अभी तक माफी नहीं मांगी गई, जिस पर आज चिरमिरी के गोदरीपारा में विधायक कार्यालय का घेराव करने का प्रयास कर नारेबाजी की गई। उसके बाद गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के पास सभा कर विधायक विनय जायसवाल का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व विधायक दीपक पटेल सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। क्या था पूरा बताइए। आज का जो धरना प्रदर्शन, विधायक कार्यालय घेराव एवं पुतला दहन का कार्यक्रम चिरमिरी मंडल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण कोरिया जिला के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। और ये कार्यक्रम इसलिए करना पड़ा कि क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल क्षेत्र की जनता को अपमानित करने वाला उन्होंने भाषा का उपयोग किया। कुछ दिन पहले उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि बड़ा बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ 2 साल पहले बिस्तरों में कुत्ते सोया करते थे। उन्होंने एक चिकित्सक होकर भी, एक पढ़े लिखे समझदार होकर भी इस प्रकार की भाषा टिप्पणी जानबूझकर क्षेत्र की जनता को अपमानित करने के लिए किया। उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था, परंतु उन्होंने आज पर्यंत तक माफ़ी नहीं मांगा। इस बात से जनता का सम्मान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके कार्यालय का घेराव किया। घेराव कार्य करने हेतु वहां तक पहुंचे, पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया, लेकिन यहां धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के बाद उनका पुतला दहन किया गया ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। क्षेत्र में जो ये चिरमिरी क्षेत्र है, एक वर्षों से बहुत अच्छा क्षेत्र रहा है, विकसित क्षेत्र रहा है। यहाँ सट्टा, जुआ, कबाड़, अन्य ऐसे अनैतिक गतिविधियाँ यहाँ संचालित हो रही हैं। यहाँ लाइवलीहुड कॉलेज को बंद करके वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया गया। रेलवे की कोई योजना की अभी तक एक भी कोई एनओसी नहीं मिल सका। यहाँ चिरमिरी क्षेत्र में जो विकास कार्य है पूरे ठप हो गए हैं। और विकास तो दूर की बात, क्षेत्र की जनता का जहाँ अपमान वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए आज उनका पुतला दहन की। उनका बयान सामने आया था कि मैंने जो बयान दिया था उसको तोड़ मरोड़ को पेश किया गया। मैंने ये बयान दिया था कि हॉस्पिटल की ये हालत थी कि कुत्ता सोया करते मरीज नहीं जाते थे, तो डॉक्टर नहीं थे भाजपा के कार्यकाल में। अभी वो हॉस्पिटल जो है बहुत अच्छा हो गया। ये तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि एक विधायक होकर इस प्रकार की भाषा शैली उपयोग करते हैं। गाँव में एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करता है। ये बयान तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किया गया है, बयान ज्यों का त्यों कहा गया है। उन्होंने ऐसा ही कहा है, वीडियो सभी के पास है, और उनको इस कृत्य के लिए जनता के सामने जाकर माफ़ी मांग लेना चाहिए और जनता उन्हें हो सकता है क्षमा करे। विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने भी खोला अपना मोर्चा, सद्बुद्धि के लिए किया हवन। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुतला दहन एवं विरोध प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेसियों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसके लिए कांग्रेसियों द्वारा बड़ा बाजार दुर्गा पंडाल में भगवान से भाजपा के कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि देने के लिए हवन कराया गया। आपको बताते चले कि पूर्व में कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल के शासकीय अस्पताल में कुत्तों के सोने वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक एवं कार्यकर्ताओं द्वारा इस बयान पर विरोध जताते हुए इसे चिरमिरी की जनता का अपमान बताया गया था, जिसके विरोध में वर्तमान विधायक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया था। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रदेश में कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किंतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा जो की क्यों बनी हुई थी, जहां आवारा कुत्ते बेड पर सोया करते थे। कभी भी भूतपूर्व विधायक द्वारा चिरमिरी की जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, लेकिन आज जब हमारी सरकार द्वारा जनहित में कार्य कराया जा रहा है तो विपक्ष इसे शायद पचाने में असमर्थ है और इसलिए इस तरह से पूर्व विधायक लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है।
विधायक ने किसान बिल तथा इस तरह के कई केंद्र की नीतियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना जनता आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखा देगी। सबसे दिलचस्प बात रही कि जब विधायक द्वारा SECL से बर्खास्त कर्मचारियों की मनोदशा को बयान किया गया, तब वह उपस्थित कर्मचारियों के आंख से आंसू न रोक पाए। ये आपके सामने ये आज इस चैनल के माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा। हालांकि इस तरह की राजनीति के हम लोग पैरोकार नहीं है, लेकिन ये 2017 मार्च का पेपर है, पत्रिका और हिंद टाइम में ये छपा हुआ है। और ये देखिए, इसमें बाकायदा जो स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति थी कि कुत्ते किस प्रकार से सोया करते थे, एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ करता था, डॉक्टरों की कमी थी और चिकित्सीय सुविधाओं की जो कमी थी, अगर छोटा सा भी अगर कोई चोट लग जाए तो टाका लगाने के लिए कोई लोग नहीं रहते थे। आज यहाँ आप जाके भीड़ देखिए, और जो भी आने वाले समय में जो योजना हमने स्वास्थ्य की यहाँ बनाई है और बाहर के भी डॉक्टर यहाँ आके अपनी चिकित्सीय सुविधाओं को दे पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखिए, विकास को बर्दाश्त करना सीखिए। अगर विकास को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो जनता मालिक है। लोकतंत्र में हमेशा जनता मालिक होती है, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। आप कितना भी विरोध कर लीजिए, कितना भी प्रदर्शन कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होता। अंतिम बात होती है जनता की। जनता मालिक का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो यही मालिक आपको अर्श से उठा के फर्श में पटक देगी, जैसा इस बार पटका है। और 15 साल के कुशासन के बाद ऐसा ऐतिहासिक रिजल्ट कहीं आता नहीं है जो यहाँ देखने के लिए मिला है। 90 में से मात्र 14 रह गए हैं। अगर इसी तरह की इनके कृत्य रहेंगे तो ये जो 2 अंक है वो इकाई में आ जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई में आ जाएगा।